कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जो वर्ग 3 में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन पहला है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। और मैंने आपको बताया था जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने कहा था कि बच्चों को हमेशा स्वयं करके सीखना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अर्थात इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है, तो जॉन डीवी को। जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं चाहता तो इनके सिद्धांतों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा सकता था, लेकिन डिटेल से पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप इन सिद्धांतों के बारे में छोटी छोटी बातों को समझो। जब ये बातें तुम्हें समझने आ जाएंगी, उसके बाद आपको इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जेडपीडी की अवधारणा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी, तो वाइगोत्स्की ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर जेडपीडी क्या है, तो इन सब बातों को हम बाद में समझाएंगे और इसको समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इन लोगों ये जो छोटी छोटी बातें इनको कवर कर लो कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी, तो वाइगोत्स्की ने। ऐसी बातें आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में सीधा आता है कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने। उसमें डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि जेडपीडी क्या है, ऐसा आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत। जो प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने दिया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत। इसको पावलोव ने दिया था। वर्ग 2 में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव ने। इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत। इसको कॉलर ने दिया था। और कॉलर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया तो पावलोव के बारे में भी। क्या पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6वां है मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में एरिक्सन ने बात की थी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित इतने सारे प्रश्न पूछे गए वर्ग 2 में कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे आपको। फिर भी मैंने इसके बारे में छोटा सा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। बंडूरा के सिद्धांत के नाम से वीडियो है, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत। चोम्स्की ने दिया था। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने दिया था। तो मैंने आज से आपको डेली 5 से 6 क्वेश्चन डेली आपको समझा दिया करूंगा, और वही क्वेश्चन आपको समझाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, और एक्स्ट्रा हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, उनको हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। आप आराम से इन चीजों को याद कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन सीडीपी में आपके 30 में से 20 प्लस नंबर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद पेपर लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने को तो हम बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में डिटेल से समझाते, लेकिन डिटेल से समझाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन नहीं बनते। सिद्धांत तो सभी ने पढ़े, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमें सिद्धांत के बारे में छोटी छोटी जानकारियां पता नहीं रहती, इसलिए हम इनसे संबंधित क्वेश्चन को नहीं बना पाते। और मैं पहले इन सिद्धांतों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां बताएंगे, उसके बाद हम आपको इन सिद्धांतों के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।